चाय पे चर्चा के लिए हम रोहतक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी शहर है और हम जानते हैं यहाँ पर लोग बैठे हैं कि आखिर क्या माहौल है यहाँ पर और किस पार्टी की मजबूत स्थिति है, किस पार्टी की कमज़ोर स्थिति है। क्या माहौल है आपके रोहतक का? कांग्रेस के साथ हैं भाई सब। एक हुड्डा जी का घर है? हाँ, इसलिए यहीं पे हैं। नहीं नेता भी अच्छे हैं। हरियाणा में कांग्रेस का जोर है, विशेषकर बीजेपी के जो करतूत है ना, किसानों को अलट मारे, सरपंचों को अलट मारे, पहलवानों की बेइज्जती करी, यहाँ पे बीजेपी के प्रति काफी आक्रोश है। कांग्रेस में तो काफी अपने खुद के कैंडिडेट खड़े हो। नहीं, बीजेपी के तो सबसे ज्यादा भाग रहे हैं बागी लोग इतने कांग्रेस में बागी नहीं है जितने बीजेपी में बागी हैं। ये सावित्री जिंदल को टिकट मांग रही थी, उसको टिकट नहीं दिया, वो बागी तो है। वो बीजेपी का तो नुकसान करेगी, किसका करेगी? और यहाँ रोहतक में ऐसा माहौल नहीं है कोई बीजेपी का कांग्रेस का बागी होगा खड़ा हो। अभी 4 महीने पहले चुनाव हुए लोकसभा के, तो उसमें तो बीजेपी पहले सब सीट जीती थी, अब तो हुड्डा जी 3.5 नहीं, इस बार पिछले बार का छोड़ो, पिछली बार कुछ माहौल अलग था। अब इनने जो किसानों को मारे हैं, सरपंचों को मारे हैं, पहलवानों के साथ इतने बुरा व्यवहार जो बीजेपी ने कराया है ना, युवा इतने खपा है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। मतलब इतनी नाराजगी हो गई 10 सालों में बहुत ज़्यादा। पिछले ऐसा मानो आप, पिछले 3 साल से जब से किसान आंदोलन चला है, कोई काम नहीं होया। आप इसमें देखो, ये रोहतक आउटर है, जैसे ये सड़क है ना, 10 साल से नहीं बनी। सेक्टरों की सड़क ऐसा, इससे ही बुरा हाल है। मतलब खोद देते हैं ना जहाँ पे कोई काम, मतलब है यानी कि रिकंस्ट्रक्शन नहीं होती फिर उसकी। मैं जो छोड़ दिया एक बार करके ठेका, तो मैं छोड़ के ना वह खत्म कर दिया। क्या वजह है अंकल, ऐसे क्यों हो? मतलब यहाँ पे क्यों कांग्रेसी है, इस वजह से जो है विकास नहीं हो? ना ऐसी बात तो नहीं होती। देखो कहीं भी अगर है, देखो वोटर तो सारे होते हैं, लेकिन मेन पॉइंट ये देखो ना कि आप ये अपनी अपनी झोली भरने में रहते हैं। मैं तो यही बताऊंगा जी, यहाँ कांग्रेस है, 46 सीट आएंगी कांग्रेस को गठबंधन के बगैर, और 10 सीट आएगी आजाद जेजेपी या कुछ भी है उसको आएगी, 6 आएगी आम आदमी पार्टी को, 28 आएगी बीजेपी को। कैलकुलेशन इतना 40 सीट कांग्रेस पंजाब। अभी देखो यहाँ हमारे सेठ बैठे होंगे, उसकी कॉपी में लिख दिया 40 सीट उनको आनी है हमारी कांग्रेस को, 28 सीट बीजेपी को, 10 जेजेपी या नोलो या आजाद पार्टी उसको आएगी, 6 आम आदमी पार्टी लेगी। ये 90 का गैस कर लेना आप, बस यही मेरी बात है। कांग्रेस की जीत है जी। हाँ जी। कोई वजह या मतलब सच्ची और लिख के दिया। नहीं, वजह के कारण ये है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, और भाई साहब ने जैसे बताया वो टैक्स वाला या बुजुर्ग बंदे हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं है। आपको पक्का यकीन है कि इस बार जो है कांग्रेस ही है, और काफ़ी अच्छा मेहनत भी ये कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस के जितने भी वो हैं, और छवि भी एकदम बहुत बढ़िया है दीपेंद्र सिंह हुड्डा की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। कोई जरा सा भी दाग नहीं है उनकी छवि पे, और काम करवाते हैं वो जनता में आकर। चर्चा करते हैं कि एक तो कांग्रेस की लेट में लिस्ट आई, जिसकी वजह से बागी बहुत ढेर सारे खड़े हो गए, और जो एक एज था कांग्रेस पार्टी को, वो शायद पहले लग रहा था कि बहुत अच्छे से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, लेकिन इस वजह से कोई दिक्कत आए? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कंपटीशन तो हर जगह है ना। जो अच्छा काम करेगा वो बनेगा, जनता जिससे खुश होएगी, और जनता चाहती है कांग्रेस को। क्यों? उसी में काम होते हैं। अब यहाँ बीजेपी इतने सालों से है, यहाँ कोई विकास नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट अलग से है। रोजगार तो है नहीं, बीजेपी के टाइम में रोजगार तो है ही नहीं। जो मोदी जी कह रहे थे 2 करोड़ हर साल दूंगा, आज तक 10 साल हो गए इसने, 10 साल में 2 करोड़ नहीं लगाए। बेरोजगारी तो हर समय मुद्दा रहती है, कोई मतलब ऐसा नहीं कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो रहती है, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, और वो फिर उसको पूरा नहीं करे।
15 लाख आ लिए तेरे अकाउंट में। हाँ 15 लाख दे था हर एक के अकाउंट में। अरे वो तो अमित शाह ने भी बोला कि जुमलेबाजी है। तो जुमलेबाजी और स्टेटमेंट एक जैसे पीएम साहब हैं वो स्टेटमेंट ऐसे, या इनके कोई भी मंत्री हैं स्टेटमेंट ऐसी वो जनरली वो बोल देते हैं, ऐसा शोभा नहीं देता ना पीएम को। तो अंकल क्या माहौल है हरियाणा में? हरियाणा में रोहतक में पूर्ण कांग्रेस का माहौल है, अच्छा, पूरा एक तरफा। ऐसा क्यों है? 10 साल का जो इनका बीजेपी का कार्य था, कोई काम नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है, ना बच्चों ने नौकरी लगी तो वो कच्ची नौकरी लगी। अभी आने के बाद में 1 महीना पहले ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हमने 58 साल तक मतलब परमानेंट कर दिया। परमानेंट का मतलब पक्का नहीं कराया, 58 साल तक हटाएंगे नहीं। जैसे गैस टीचरों की, हमारा एक रिश्तेदार अभी रिटायरमेंट हुआ गैस टीचर से, 18 साल नौकरी करने के बाद में उसकी 1 रुपया पेंशन नहीं हुई, 1 रुपया भी। तो कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करेगा पूरा? 58 साल में उसको 18 साल नौकरी करने के बाद में 1 रुपया पेंशन नहीं, 1 रुपया भी गैस टीचर में। तो पिछले 10 साल से केंद्र में भी मोदी सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं कि काफ़ी हाँ तक विकास नहीं हुआ। डबल इंजन उनकी सरकार रही, लेकिन हरियाणा में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। पानी नहीं है हमारे यहाँ, और ये जो लाइट दिखाई दे रही है आपने, ये मतलब डेली ये वायर जड़ के नीचे पड़ जाते हैं, और रिपोर्ट करने से भी 10-10 घंटे यहाँ लाइट कट रहती है। पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी गंदा पानी आता है यहाँ। शीवर की व्यवस्था नहीं है, शीवर जो है ना ओवरफ्लो हो जाते हैं बारिश के समय में। हमारे यहाँ प्रधान जी हैं एक वो धीर सिंह राणा, उनने डेली वहाँ सीएम विंडो में शिकायत दर्ज करते हैं अपनी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हरियाणा के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत रिच स्टेट है, यहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती है, बिजनेस। नहीं, खेती होती है, अपने दम पर करते हैं लोग खेती। तो गवर्नमेंट तो कोई सहायता नहीं दे रही खेती के लिए, कोई सहारा नहीं दे रही भाई साहब। गवर्नमेंट कोई खेती के लिए कोई सहारा नहीं दे रही। मैं एज एक न्याय सुधार से रिटायरमेंट होया, मेरे का पहली मतलब थोड़ा बहुत इजाफा हुआ, दूसरी और अभी थर्ड में 1 रुपया भी नहीं बढ़ा मेरा। ये खाली अफसरों के लिए वर्निंग 1 पेंशन दी, जेसीओ वार्स के लिए बिल्कुल जो है 0। और अनाउंसमेंट करते हैं रैली से कि मैंने जवान जेसीओ को बहुत इतना पैसा दे दिया, किसी खाते में 1 रुपया भी नहीं आया मेरा। आप खाता चेक कर सकते हो, सेकंड और ओपी में मेरा 1 पैसा भी नहीं आया। थर्ड में भी मेरा जो है ना बिल्कुल मात्र 10-20 रुपये बढ़ोतरी के साथ में है। 5 साल में 10-20 रुपये बढ़ोतरी क्या होती है? इंक्रीमेंट हर साल लगता है, जबकि 5 साल में 5 इंक्रीमेंट लगे। मेरे 5 इंक्रीमेंट लगाओ, जो आज सर्विस कर रहे हैं उनके बराबर मेरी पेंशन होनी चाहिए थी, लेकिन अब आज भी नहीं करी। ये सब जो है ना ड्रामा है, कहने के लिए ड्रामा है, कर नहीं रहे हैं, ग्राउंड में नहीं हो रहा है। जुबान से है, करने के लिए कुछ नहीं है। मतलब बीजेपी के लोग जुमलेबाजी ज़्यादा करते जुमलेबाजी ज़्यादा है, करने के लिए कुछ है नहीं। सारा हरियाणा ये पोर्टल में उड़वा रखा है, आधार कार्ड में, प्रॉपर्टी टैक्स में, फैमिली आईडी में, सबको चीज़ में उड़वा रखा है। सीवर के पानी, बारिश हो जाए सीवर के पानी बैक मारे हैं, सारे नाले रोके पड़े हैं, और उसमें डिग्गी में पानी नहीं जाता, जो रोज वहाँ पड़ा सारा जो ना अट्टा पड़ा है। कोई भी सुविधा नहीं, रोड पर गड्ढे पड़े हैं, कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन सब तो बोलते हैं कि हरियाणा नहरों का राज्य है, नहर के जरिए। कुछ नहीं है, सब ये चौंचले बनाए रखे हैं। क्या करेंगी? चौंचले चलती नहीं। बीजेपी के ना गंदा पानी आता है, सीवर बैक मारे हैं, 4 बूंद पड़ जाओ रोड पर पानी खड़ा हो जाए, कहीं भी पानी नहीं जाता, वो काम नहीं करते। हरियाणा सरकार पे 72,000 रुपये कर्जा था जब बीजेपी आई, अब 3.5 लाख कर्जा है। 4.5 लाख करोड़। 4.5 लाख 4.5 लाख करोड़। 4.5 लाख करोड़ कर्जा हो चुका है जी। ये और ये पैसे कहाँ गए? गए? कौन खा गया ऊपीसा ने? 1000 करोड़, बताओ क्या 4.5 लाख करोड़। 4,500 करोड़ आज। इनने जो स्कीम बनाई पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना, और जो है ना उनको जो है ना ओबीसी वालों को फ्री जो है वो राशन देना। धर्म में और जाति पाति में सबको छोड़ जा रखा है बीजेपी ने। ऐसे सरकार थोड़ी चलेगी। हम तो भाई सबको से बांध के घेर दिया,
कोई बोल नहीं सकता, किसी का ईडी पर चला दी, किसी का कुछ पर चला दिया। क्या बीजेपी वाले जितने सांसद या मंत्री हैं, क्या वो उनके पास पैसा नहीं है? उन भाई किसी पर रेड नहीं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उनकी पार्टी भी हरियाणा में पार्टी से अरे किससे का कुछ नहीं से, अरे तो कांग्रेस और बीजेपी के वो बीजेपी ले जाएगी। तीसरा नंबर थोड़ा बहुत लेगा तो चौटालेगी 5 से 7 से पर्ची हल्के के। इनेलो मतलब ऐसा है जी, यही दो ही मुकाबले होंगे, बीजेपी और कांग्रेस। बाकी थोड़ा बहुत इनेलो है, वो गांव में उसके जो पुराने वर्कर कार्यकर्ता है उनकी वोट है, बाकी नहीं है। बाकी सबकी जमानत जब्त। देखो रोहतक के अंदर तो भूपेंद्र हुड्डा का ही आज के दिन जोर है, इसमें कोई शक नहीं। बोल रहे हैं कि ईडी सीबीआई के जरिए बीजेपी सत्ता हाँ, में। उसी के दम पा रही है। ये केजरीवाल को जमानत क्यों दी? और कांग्रेस की टिकट काटेगा, बीजेपी ने खुद जमानत कराई है सुप्रीम कोर्ट से वोट ही काटेगा कांग्रेस की वोट काटने के लिए। अगर गठबंधन हो जाता और तो जेल में रहता। पूजा करा है पीएम तो चीफ जस्टिस का पूजा करने जाता है। पहले भी कई प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के साथ कई फंक्शन में दिख चुके हैं। मनमोहन सिंह के साथ एक बार केजी गए होंगे ना, पूजा करने तो नहीं गया होगा कोई पीएम। सीजेआई गए, वहाँ पीएम का क्या मतलब पूजा करने का? पूजा करने की और जगह नहीं पीएम को, और कोई जगह नहीं। मतलब ये सही नहीं था ना, सही नहीं। जो खेती पहले होती थी हरियाणा में, आपको क्या लग रहा है कि खेती वो नकली दवाई चला रखी है, नकली बीज, नकली खाद, बोल किसान क्या करेगा? जब किसान पंजीकरण करावे हैं, जो पोर्टल बंद है। अभी इन्होंने अखबार में कटवा दिया, हमारे गांव में पाकसमा गांव है, ओले पड़े थे, उसमें कटवा दिया अखबार में। अग भाई जो किसान जिसकी ज़मीन बो रहा है, वो कितने किले बो रहा थे, उनका पंजीकरण करा दो। लोगों ने पंजीकरण करा दिया, 5 एकड़ से ज़्यादा किसी का मुआवजा आया ही नहीं। जो जैसे फ्लड में आ गई या उसी मतलब फसल खराब होगी तो उसके लिए मतलब 5 किले का एक आदमी है बाध्य ले रहा है, 20 किले ले रहा है तो उसमें 5 किले का मुआवजा मिलेगा। यो हिसाब करे खेल में, और 5 किले का चाहे कितने किले बो रहा है। पोर्टल खोल दिया, करवाओ कितने आएगा, और वो मुआवजा नहीं दिया, सिर्फ 5 एकड़ का दिया है। चलिए, तो रोहतक में काफ़ी गुस्सा दिख रहा है बीजेपी सरकार के खिलाफ, और यहाँ के लोग चाहते हैं कि बदलाव होना। अब देखिए कांग्रेस को कितनी जीत मिलती है इस चुनाव में। आज चाय पे चर्चा यहीं तक, कल दूसरे शहर से आपको दिखाएंगे चाय पर चर्चा। तब तक के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।